मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। तारक, देखिए कैसा लग रहा है? बिल्कुल मेरे जैसा भोला भाला मासूम। अरे ये बंदर है। तुम्हारे जैसा लग रहा है। अंजलि प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख रहा हूँ। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना जी पे का आर्टिकल लिख रहा हूँ। क्या एक्टर थे साहब, पूछिए मत। मेरे आर्टिकल का शीर्षक क्या मालूम है? आनंद का सफर। अरे वाह तारक, फिर तो आप ये आर्टिकल सबसे पहले मुझे पढ़ने के लिए देना। आपको पता है ना, मैं राजेश खन्ना जी की कितनी बड़ी फैन हूँ। अरे काका का इस दुनिया में कौन फैन नहीं है रे। लेकिन अभी एक कप कॉफी पिला दो पुष्पा। पुष्पा नहीं, अंजलि। अरे भाई राजेश खन्ना जी पे आर्टिकल लिख रहा हूँ ना, तो वैसा फील आ रहा है। अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए आइए पोपटलाल जी। नमस्ते नमस्ते अली भाभी। भाई मेहता साहब, आपने जैसे बताया था राजेश खन्ना जी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी लेकर आया हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच पोपटलाल। आप बैठिए, मैं आपके लिए भी अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। मेहता साहब, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया भिड़े? मेंटेनेंस का चेक टाइम पे तो भिजवा दिया था। मेंटेनेंस? मेहता साहब, हमारा रिश्ता सिर्फ मेंटेनेंस तक ही सीमित है। अरे आप लोग पार्टी करने गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई भिड़े, तुझे किसने बताया? मुझे सोडी ने सब बता दिया है। अरे अकेले अकेले पार्टी करने गए? अरे अभी तो चुप रहे भाई, मरवाएगा अंजलि ने सुन लिया तो। अरे इसलिए तो आया हूँ, उनको बता नहीं आया हूँ। कहाँ है अंजलि भाभी? मैं अंजलि भाभी को सब बताने वाला हूँ। देखो भिड़े, देखो पार्टी में हम लोग गए और डॉक्टर हाथी और तुम नहीं चले, उसके पीछे एक रीजन है। डॉक्टर हाथी के घर पेशेंट्स थे और मैंने तुम्हें खुद फोन किया है, तुम्हारा कॉल वेटिंग पे आ रहा था फोन। हाँ, अरे तो आप दोबारा फोन कर सकते थे ना। अरे दूसरी बार कैसे करते यार, कैसे बहाने करके तो मैं घर से निकला हूँ। और एक बात बताओ भिड़े, तुम पार्टी में नहीं चले तो क्या हुआ? हम लोग गए थे, हमारी कैसी बैंड बजी है देखो। है क्या? बैंड बजी नहीं है, बैंड तो अभी बजने वाली है। मैं अंजलि भाभी को सब बताने वाला हूँ। क्या बताएंगे आप मुझे? कहाँ बैठे हो पोपटलाल? थैंक यू। क्या क्या बताओगे भिड़े अंजलि को? अंजलि भाभी, आपको पता है क्या? ये लोग मुझे लिए बगैर मंदिर में प्रवचन सुनने गए थे और वहां जाके पता चला प्रवचन कैंसिल है, क्योंकि प्रवचन करने वाले पापा एब्सेंट थे। हाँ, प्रवचन कैंसिल हो गया था। कैंसिल ही हो गया। तो भिड़े साहब को कॉफी पिलाइए। भिड़े साहब? हाँ भिड़े साहब, कॉफी लीजिए। अरे देवा, कॉफी? नहीं नहीं, हर्बल नहीं, नॉर्मल है। अरे वाह, नॉर्मल नॉर्मल है। आपके लिए दूसरी लाती हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। दोस्त हो तो ऐसा। हाँ, लेकिन मेरी दोस्ती की कीमत एक कप कॉफी नहीं है। मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है मेहता साहब। अंजलि भाभी, अरे मेहता साहब के लिए भी कॉफी जल्दी लेकर आना। ओहो, आज तो चाय नाश्ता करके 10 मिनट पहले तैयार हो गया। क्या हुआ? बिल्ली बिल्ली बाबूजी, बिल्ली है? घर में बिल्ली कहाँ से आई? वो पैर पे गिरा तो मुझे लगा बिल्ली है। कौन? नैपकिन। नैपकिन तुझे बिल्ली लगी? और अगर असली बिल्ली भी होती तो कोई ऐसे थोड़ी डरता है। डरता है ना? कौन? मैं? तू तो पहले से ही है बिक्कड़ ससलू। क्या कर रही है तू? म्याऊ म्याऊ, ये क्या है सब?
क्या हुआ? चीटी बापूजी, यहाँ चीटी थी। अचानक से बिल्ली चींटी सब कहाँ से आ गए? क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबूजी। बाबूजी, जरा 6 नंबर का पाना देंगे? मैं क्या मैकेनिक हूँ जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का पाना लेके घूमूं और तू जब मांगे तब दे दूं? नहीं नहीं, वो पाना नहीं, पन्ना पन्ना। मैं क्या झवेरी हूँ? हीरा पन्ना वाली पन्ना नहीं। अरे नहीं, मतलब हीरा पन्ना वाला पन्ना नहीं, ये अखबार का पन्ना, 6 नंबर का पन्ना। क्या? वो पहले पन्ने पे जो खबर छपी है ना, उसकी बाकी की आधी खबर 6 नंबर के पन्ने पे छपी है, इसलिए। ले एक काम कर, तू पहले पूरा पेपर पढ़ ले, मैं बाद में पढ़ लूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं नहीं ले 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 ले। नहीं, आप पहले पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा, कोई जल्दी नहीं है। क्या? तुझे दुकान नहीं जाना? नहीं जाना है ना, लेकिन आज का थोड़ा 10 मिनट जल्दी तैयार हो गया, तो सोचा बारिश का मौसम है, एक आध कप अदरक वाली चाय पी के फिर निकलता हूँ। वाह, थैंक यू बाबूजी। अरे दया, अरे एक मस्त अदरक वाली चाय बनाने जरा। हाँ हाँ बापूजी, आप पियेंगे? नहीं। ठीक, लाई। ये अदरक वाली सीख, टप्पू से कुछ सीख। टप्पू से? टप्पू आज 5 मिनट जल्दी तैयार हो गया तो 5 मिनट जल्दी ट्यूशन में पहुंच गया, और तू 10 मिनट जल्दी तैयार हो गया, लेकिन तुझे 10 मिनट जल्दी दुकान में नहीं जाना है, अदरक वाली चाय पीनी है। ठीक है, निकलता हूँ। बैठ अभी। चाय का नाम लिया है तो चाय पीकर जाना। टप्पू ट्यूशन में लेट जाता है तो भिड़े सुनाता है, जल्दी जाता है तो बापूजी सुनाते हैं। मेरे नसीब में तो सुनना ही लिखा है। अब यहाँ पे चुपचाप खड़े रहना, समझे? और सिर्फ खड़ा नहीं रहना है, कान पकड़ के खड़ा रहना है। कान पकड़ो। बच्चों, अगले हफ्ते टेस्ट है। हाँ, किसके साथ? किसके साथ मतलब? इंडिया के सामने कौन सी टीम? ए, छोटे सोडी जी, मैं क्रिकेट के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम के टेस्ट की बात कर रहा हूं। हाँ? और हाँ, एक खास बात, जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे मैं 2 घंटे के बजाय 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मतलब डबल फीस? बोल ले व्यापारी। नहीं, मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लूंगा। मतलब भिड़े अंकल, आप फ्री में ट्यूशन सिखाओगे? नहीं पिंकू, हम लोग भिड़े अंकल का नुकसान नहीं होने देंगे। भिड़े अंकल, अगर आपने फीस नहीं ली ना तो अचार पापड़ और चिवड़ा पैक करने में हम आपकी मदद करेंगे। फिर तो चिवड़ा पैक होने की जगह पे गोली के पेट में जाएगा। ये गोया, मैं रेगुलर फीस ही लूंगा, और अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो किसी को कोई सवाल है तो पूछो। हाँ, वाटलंच मला, पूछो।
भिड़े अंकल, आप हमेशा कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, तो लाइफ में भी परिवर्तन होना चाहिए ना। मतलब क्यों ना हम लोग इस टेस्ट में परिवर्तन करें। हम लोग पेपर बनाते हैं और आप टेस्ट दो। आवाज बंद। तू कान पकड़। ये गोळ्या, पहले अपना वर्तन सुधारो, बाद में परिवर्तन के बारे में बोलना। हाँ? किसी को और कोई सवाल है? भिड़े अंकल। अंकल नहीं, सर भिड़े। भिड़े सर। ओह सॉरी। भिड़े सर, एक सवाल पूछूं? ढंग का सवाल है तो ही पूछना। सर गोगी की नजर में ढंग का ही होगा। सर ज्यादा समझदार कौन होते हैं, बच्चे या बड़े? बच्चे। ये कैसा सवाल है? सर आप जवाब दीजिए ना। बड़े समझदार होते हैं तो बड़े दूध क्यों नहीं पीते हैं? हैं? मतलब दूध हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बच्चे ही समझदारी से दूध पीते हैं, बड़े क्यों नहीं पीते हैं? पॉइंट है सर। पॉइंट टू बी नोटेड। ओ हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखो बेटा, बड़े भी दूध पीते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें चाय पत्ती और शक्कर मिलाते हैं। हाँ, अभी किसी और को कोई सवाल पूछना है तो मत पूछना, क्योंकि अभी मैं सवाल पूछने वाला हूँ। सुंदर मामा, सुंदर मामा आ गए। क्या? सर वो सुंदर मामा है। तुम्हें कैसे पता सुंदर मामा आए हैं? अरे सर ये जो स्पेशल हॉर्न है वो सुंदर मामा की टैक्सी का हॉर्न है। सर मैं प्लीज मामा को मिल के आऊँ, प्लीज सर, प्लीज सिर्फ 2 मिनट में आ जाऊंगा सर, प्लीज 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 सर प्लीज। ठीक है, जाना, लेकिन जल्दी वापस आना। कम ऑन फ्रेंड्स, क्या? चलो फ्रेंड्स, मतलब वो तुम्हारे मामा है ना? सर हमारे भी तो मामा है। हमारे भी मामा है। प्लीज सर, हमें भी जाने दो ना प्लीज। प्लीज। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ 2 मिनट। सर आप भी चलिए ना, मजा आएगा। हाँ चलो। काय जेवण है तिकडे? आप भी चलो। मेरे मामा नहीं है वो। तुम लोग जाओ, जल्दी वापस आना। जल्दी। हाँ रखते चल। दया, मैं निकल रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्यों चाय पीने रुका? 10 मिनट जल्दी तैयार हो जाने के बावजूद भी दुकान जल्दी क्यों नहीं गया? बापू जी कैसे हो? पाए लागू। हेलो माय डियर जीजा जी, गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ रह गए? कम केटी, आओ अंदर आओ। आओ केटी, आओ केटी। बेना, ये है केटी। कट्टी? ये कैसे नाम है? कट्टी नहीं बेना, केटी। मैंने नई कंपनी स्टार्ट की है, उसका नाम है सुपरस्टार मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसकी ये मैनेजर है केटी। हेलो। नमस्ते। अरे भाई सुंदर तो कितनी कंपनियां खोलता है भाई। अभी वो तूने बीच में कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली थी ना? चल रही है ना, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। देखो जीजा जी, मैं कंपनी खोलता हूँ, फिर टीम बनाता हूँ, और फिर टीम को कंपनी चलाने के लिए छोड़ देता हूँ। देखो जीजा जी, मुझे कुएं का मेंढक बनकर रहना पसंद नहीं है। मुझे प्रगति पसंद है, मैं रुकना नहीं चाहता। वाओ, ग्रेट सर, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे बॉस हो। थैंक यू। टप्पू के पापा, मैं तो कहती हूँ आप भी नट्टू काका को ये दुकान का पूरा काम सौंप दीजिए और एक नई दुकान शुरू कीजिए और प्रगति कीजिए। शांति रखिए जरा आप। और भाई आप मुझे बता सकते हैं आपकी नई कंपनी क्या करेगी? मेरी कंपनी नए लड़कियों को जिनको सुपरस्टार बनना है, उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलवाएगी। अरे उनकी करियर बना देगी, अरे उनकी जिंदगी बना देगी। हीरो, मैं तो कहती हूँ तुम्हें टप्पू को भी हीरो बनाना है। अरे बहना, माय डियर, टप्पू को बड़ा तो होने दो। अरे उसके लिए मैं खुद अपने पैसे लगा के फिल्म बनाऊंगा। अरे मेरे पास तो फाइनेंसर भी रेडी। थैंक यू हीरा, थैंक यू।
बेना माय डियर भांजा टप्पू है का? मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? थैली? नहीं, किटी, गिव मी प्लीज। ये ले टपोड़ा, ये फॉरेन की चॉकलेट। चॉकलेट? थैंक यू मामा। जल्दी खोल, जल्दी खोल। अरे खाओ खाओ। दे दे दे। अरे गोली। अरे बहुत चॉकलेट है। गोले। शांति शांति बेटा, शांति, मिलेगा, सबको मिलेगा। सब लो। लो ले लो ले लो। ये लो। ये लीजिए बापूजी, आप भी लीजिए। बहुत मजेदार है। लो बेटा, तुम भी खाओ। थैंक यू हीरा। जीजा जी आप भी खाइए। नहीं, अरे खाइए जीजा जी, ये तो शुगर फ्री है। अरे मुझे कहाँ डायबिटीज है? नहीं, आपने मना किया तो मुझे लगा। मामा बहुत ही यम्मी चॉकलेट थी। हाँ टप्पू, बहुत मस्त चॉकलेट है। सुंदर मामा, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ओए हाँ, बहुत अच्छी चॉकलेट है। हीरा मुंह में रखते ही पिघल गई। तू निकल गई होगी। नहीं नहीं, पिघल गई वो। मामा हम लोग ट्यूशन क्लास आधा छोड़कर आए, हम लोग जाते हैं। ओके बाय। बाय बाय, वीडियो भाई को भी मेरी याद देना। बाय। चलिए बापूजी, मैं भी निकलता हूँ। एक मिनट जीजा जी। सॉरी सुंदर, आज मैं वो टैक्सी का भाड़ा नहीं दे पाऊंगा, आज मेरा व्रत है। कैसा व्रत? अरे वो क्या हुआ, बीच में एक महात्मा मिल गए, तो मैंने उनको कुछ पूछा भी नहीं, सामने से वो बताने लगे। मुझे पूछने लगे आपका कोई साला है? मैंने बोला हाँ है। तो बोलने लगे आप उनका कभी पैसों की मदद मत करना। क्यों? हाँ, मैंने भी पूछा क्यों? तो कहने लगा कि देखिए आप जितने पैसों की उनको मदद करेंगे उससे 5 गुना पैसों का नुकसान उनको होगा। अभी तू ही बता, सुंदर का नुकसान हो ऐसा कभी मैं सोच सकता हूँ? वाह महात्मा। मतलब कि वाह, क्या महात्मा जी है, बहुत ज्ञानी महात्मा जी लगते हैं। जीजा जी मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझे जरा बताएंगे कि वो ज्ञानी महात्मा जी कहाँ बैठते हैं? उनकी क्या कोई ऐसा फिक्स बैठक नहीं है, वो ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। मैंने भी उनसे उनका नाम नंबर पूछा तो मुझसे कहने लगे बेटा साधु तो चलता भला, कुछ है नहीं उनका कुछ कांटेक्ट कुछ। अच्छा कुछ भी कर बेटा, आज मैं तुझे टैक्सी का भाड़ा नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे माय डियर जीजा जी, टैक्सी का भाड़ा आपसे लेने की जो परंपरा है वो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? टैक्सी का भाड़ा तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगा। चलिए बाबूजी, निकलता। ओ सुंदर भाई, अरे ये बॉक्स तो आप टैक्सी में भूल गए थे। अरे हाँ, ये तो कैम पाल्टे। नमस्ते बहना। हाँ मजा में हुआ। नमस्ते बापूजी। नमस्ते। बेना, तुम्हें पता है ना अपनी विंचिनी पोल में जो कमला मासी है, उनकी बेटी बबली जो उन्होंने लंदन में भी आई है, उसके लिए उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है। बेना, कमला मासी ने अपने हाथों से अपनी बबली के लिए रजाई तैयार की है। तुम्हें तो पता है बेना कि लंदन में गर्मी में भी बहुत ठंडी लगती है, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से ये रजाई बना के पैक करके मुझे दिया है। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ये कुरियर कर देना। अच्छा। पर बेना मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं कुरियर कर पाऊं। इसके ऊपर पता लिखा है बेना, प्लीज जरा तुम कुरियर कर दोगी? हाँ हाँ वीरा, मैं दे दूंगी, अब ये मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू बेना। और कुरियर का जो भी बिल होगा वो मैं माय डियर जीजा जी को दे दूंगा। अरे हाँ बेना, ये घर में बनी हुई ड्राई क्लीन रेशम की रजाई है, ध्यान रखना भीग ना जाए, थोड़ी सी भी भीग गई तो खराब हो जाएगी। ये 20,000 की रजाई है, खामखा मुझे कमला मौसी को 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। वैसे ये कुरियर का होगा कितना अंदाज से?
ज्यादा नहीं, 10,000 होगा। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए ही पड़े, वरना मैं ही कुरियर कर देता। 10,000 में कटने से तो अच्छा है 5,000 का चूना लगे। सुंदर, 5,000 मैं तुझे दे देता हूँ। एक काम करना, तू ही ये भेज देना कुरियर से। हाँ, अच्छा रहेगा। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। लाओ, देख बका, ये ला 5,000 रुपए। मैंने तुझे पहले 10,000 रुपए दिए थे, अब तेरे पास हो गए 15,000 रुपए। एक काम करना, ये 5,000 तू टैक्सी वाले को दे देना और 10,000 में से ये कुरियर कर देना। देखा, अर्जुन बद्ध का। क्या सुंदर भाई, आप भी भूल लक्कड़ हो। 10,000 का तो प्लेन का टिकट लेके आया मैं। अरे रे, एक काम करना, ये 5,000 रुपए तू टैक्सी वाले को दे देना। और बेना प्लीज, आई एम सॉरी, तुम एक काम करना, ये जो कुरियर है ना, वो तुम ही पार्सल कर देना। मैं बाद में जीजा जी को उसके पैसे दे दूंगा। हाँ, अच्छा बेना, चलो तो मैं निकलता हूँ। अरे वीरा, अभी आए हो, 2-4 दिन रुक जाओ ना। अरे नहीं नहीं बेना, अभी जाकर मुझे 3-4 प्रोड्यूसर से मिलना है, उनकी स्टोरी के हिसाब से मुझे कास्टिंग करना है, वो सब निपटा के मुझे अभी चेन्नई भी जाना है। नहीं नहीं बेना, मेरे पास अभी टाइम बहुत ही कम है बेना, वरना मैं जरूर रुक जाता। अच्छा बेना, चलो तो मैं निकलता हूँ। बाय बेना, बाय जीजा जी। बाबूजी रजा लो, बाय। चलो चलो जल्दी, अरे बाय, बहुत काम है, चलो। बाय वीरा, संभल के जाना। बाय बेना, टप्पू को याद देना। चलो बाय बाय, बाय बेना। 500,000 की चॉकलेट पकड़ा के 10,000 का चूना लगा गया। अरे 10,000 नहीं, 15,000। टैक्सी का 5,000 भी रोकड़ा लेके गया ना। मुझे तो पूरा यकीन है कमला मौसी से कुरियर के 10,000 भी उसने ले लिए होंगे। चले बाबूजी, मैं भी निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे रुक, ये पार्सल लेके जा। नहीं बापूजी, मैं कुरियर कर दूंगी। अरे बहू, तू कहाँ जाएगी? ये जेठिया दुकान जा ही रहा है ना, तो जाते जाते रास्ते में कुरियर कर देगा। लेकिन बापूजी, तुझे नहीं जाना? ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं करवा देता हूँ। करवा देता हूँ? इतना बड़ा बॉक्स उठा के मैं कहाँ जाऊँ दुकान तक? मैं काम करता हूँ, मैं भागा को बुला लेता हूँ, वो कुरियर कर देगा। इतना सा बॉक्स तू नहीं उठा सकता? इतने से बॉक्स के लिए भागा को बुलाएगा? छोड़, मैं ही उठा लेता हूँ। नहीं बापूजी, रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। ये देखिए, उठा लिया बस। अरे मैंने उठा तो लिया बापूजी, अभी और क्या? ये बाबू चल, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हाँ, रूम में जा रहे हैं। दया यार, सुंदर भी एक नंबर का होशियार आदमी है। क्या तो वो भली भती जानता था कि आखिर कुरियर तो मुझे ही करने जाना पड़ेगा, फिर भी मुझसे नहीं कहा, तुझसे कहा, बेना जरा कुरियर कर देना। तो अच्छा है ना, वीरा के लिए खुशी की बात है कि बहना की जिम्मेदारी जीजा जी ने उठा ली है। और देखिए, ससुराल में बहना को जीजा जी खुश रखे, इससे बढ़कर खुशी की बात एक वीरा के लिए और क्या हो सकती है। इसी बात पे एक और चॉकलेट खाइए। अरे मैंने तो अभी खाई, तू खा। चल। अभी एक ही चॉकलेट बची है, आप लीजिए ना। एक काम करते हैं, हम दोनों आधी आधी खाते हैं। अरे मैं तो खा ही रही हूँ ना, आप खाइए ना प्लीज। मस्त है ना? चॉकलेट सुंदर लेके आया है, फिर भी चॉकलेट है मस्त। क्या? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। आइए आइए बबीता जी। क्या बात है बबीता जी, आज सुबह सुबह आपने हमारा घर पावन किया। जेठा जी, एक टैबलेट लेना है। क्या बात है बबीता जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, तबीयत तो ठीक है। तो फिर ये टैबलेट? अच्छा नहीं, वो दवाई की गोली नहीं, टैबलेट मीन्स वो बड़ा सा मोबाइल फोन आता है ना, टच स्क्रीन, लैपटॉप से छोटा। बबीता जी मिल जाएगा, 1-2 दिन रुक जाइए। मेरा एक दोस्त है दीपक भाई, वो ये टैबलेट और लैपटॉप का डीलर है। और क्या बारिश का मौसम है ना, तो 2 दिन लोनावाला खंडावाला घूमने गया है। उसको आ जाने दीजिए, मैं आपको एकदम सस्ते भाव में टैबलेट दिला दूंगा। ओके, थैंक यू। अरे
चोकोमोको चॉकलेट। हाँ, सुंदर वीरा देख कर गया। वाह ग्रेट। देव भाभी यू नो व्हाट, ये मेरी सबसे फेवरेट चॉकलेट है। एक्चुअली सामने से मांगना तो नहीं चाहिए, देव भाभी एक ले सकती हूँ? सॉरी बबीता जी, चॉकलेट खत्म हो गई है। बैड लक, इट्स ओके। नहीं नहीं, नो ओके। ओके कैसे बबीता जी? पहली बार आपने हमारे घर आकर सामने से खाने के लिए कुछ मांगा और हम आपको नहीं दे सकते। बहुत गलत हुआ। इट्स ओके जेठा जी, कोई बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं है बबीता जी, बात है। अरे हमारे गड़ा परिवार की परंपरा रही है, आज तक हमारे घर से कोई भी मेहमान निराश होकर नहीं गया है। आज पहली बार। बबीता जी, इसके लिए हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन मैं सुंदर वीरा को कह के आपके लिए चॉकलेट का एक पूरा बॉक्स मंगवा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे कहाँ से मंगवा लेती हूँ? सुंदर वीरा तो गया है चेन्नई। अरे हो। कोई बात नहीं बबीता जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज आपकी फेवरेट चको मको चॉकलेट का बॉक्स किसी भी हालत में आपको ला के दूंगा। अरे नहीं 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 बबीता जी, ना बोलना ही मत। अरे लेकिन प्लेज आपको चॉकलेट लेनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ ना, हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, आपको चॉकलेट लेनी ही पड़ेगी। मैं आपको बॉक्स ला के दूंगा बस। ओफो, आप दोनों भी ना। चलो ओके फाइन, थैंक यू सो मच। तो मैं चलूं? बस। ओके बाय बाय, सी या बाय। ओके बबीता जी। बहुत बुरा हुआ दया, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? बबीता जी को चॉकलेट खानी थी और हम उनको चॉकलेट नहीं दे पाए। लेकिन आज आप चॉकलेट लेकर आएंगे ना? हाँ हाँ, अरे किसी भी हालत में लेके ही आऊंगा चको मको चॉकलेट। एक काम करता हूँ, सैंपल के तौर पे बॉक्स लेके जाता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। चलो मैं चलूं? टप्पू के पापा, आप कुछ भूल रहे हैं। अच्छा, और कुछ? हाँ हाँ, और भी कुछ भूल रहे हैं। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। कहाँ गई ये नटखट? रेडी? मैं तो रेडी हूँ, तू रेडी है? ओके, तो 1 2 3। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओह, क्या मुसीबत है। यह सुंदर भी एक प्रकार का बादल ही है। बादल पानी बरसाता है, सुंदर मेरे ऊपर मुसीबतें बरसाता है। कौन कमला मौसी, कौन उनकी बेटी बबली, कभी नाम भी नहीं सुना और उनकी वजह से आज मुझे 10,000 का चुनाव लगने वाला है। ओहो, बेटा भाई, फोन की घंटी बज रही है। हाँ भाई अब्दुल, जरा मदद करना प्लीज। हाँ। हाँ। अरे हेलो हेलो सेठ जी, अचानक आपकी आवाज को क्या हो गया? अरे नटू काका, सेठ जी नहीं, अब्दुल बोल रहा हूँ। अरे अब्दुल भाई मदद कर, मतलब जरा छाता पकड़ने में मदद कर भाई। फोन पे मैं बात करता हूँ। नहीं छाता पकड़। हेलो, अरे छाता इधर। हेलो, नटू काका बोलिए। सेठ जी, आपने अब्दुल को सेक्रेटरी रख लिया? हाँ। कब से?
अरे भाई पंचायत बंद कीजिए और बोलिए फोन क्यों किया है? सेठ जी आज बारिश बहुत है। हाँ तो आप दुकान आ रहे हैं या छुट्टी करके घर पे रहने वाले हैं? एक काम करता है नटू काका, हम लोग ये बारिश के 4 महीना दुकान बंद ही रखते हैं, तो 4 महीना आपका पगार भी बंद, ठीक है? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? 4 महीने दुकान थोड़े बंद रखी जाती है। हाँ वही 4 महीना क्या 4 घंटे भी दुकान बंद नहीं रख सकते। मैं दुकान अभी आ रहा हूँ, और कोई ढंग की बात है कि मैं फोन रखूं? रख दीजिए सेठ जी। बागा, सेठ जी इज कमिंग। ये नटू काका भी ना सुबह सुबह जब जल्दी हो तभी ये टाइम पास करते हैं। जीजा भाई, और किसी का फोन आने वाला है? कैसे पता चलेगा भाई? नहीं नहीं, क्या है ना, जल्दी है। आपके दुकान में तो नटू काका है, मेरी दुकान में तो कोई भी नहीं है ना। समझ गया भाई, थैंक यू। ला 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 छाता ला, चल मैं चलता हूँ। अरे यार, ठीक से पकड़ा भाई, सब ये गीला हो जाएगा। हे भगवान, मेरी मदद करना, कुछ भी हो जाए बॉक्स को भीगने मत देना, क्योंकि अगर ये बॉक्स भीग गया, अंदर की रजाई बिगड़ गई, तो दया तो मुझे ताना मारेगी मारेगी, और सुंदर मेरी जान खा जाएगा। ए माय डियर जीजाजी, ये क्या कर दिया आपने? अरे 20,000 की रजाई बिगाड़ दी, निकालिए 25,000। वीरा बागा, सेठ जी ने कब से कहा है मैं अब भी आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ होगा? नट्टू काका, मुझे लगता है बारिश की वजह से सेठ जी का छाता कौवा बन गया होगा और सेठ जी भीग गए होंगे। और मुझे लगता है सेठ जी भीग के कांप रहे होंगे और वापस घर चले गए होंगे। देखा नट्टू काका, मैं न कहता था। Hey बागा, once again you hit bull's thigh. थाई नहीं नट्टू काका, आई। Whatever. अरे सेठ जी, आपके पास छाता होते हुए भी इतना भीग कैसे गए? सुंदर की वजह से। What nonsense सेठ जी, सुंदर भाई तो अहमदाबाद में हैं, उनकी वजह से आप यहाँ मुंबई में कैसे भीग सकते हैं? अरे भाई, सुंदर का एक पार्सल कुरियर से लंदन भेजना था, तो पार्सल को भीगने से बचाने के चक्कर में मैं भीग गया। वाह सेठ जी वाह, मान गए आपको। आज के जमाने में इंसान इंसान के लिए नहीं सोचता, और आपने खुद भीगकर एक निर्जीव चीज को भीगने से बचा लिया। सेठ जी, आज आप इतने दयालु बने हैं, तो इसी मूड में मुझ पर भी एक दया कर दीजिए, मेरी पगार बढ़ा दीजिए। नटू काका, मेहरबानी करके आज पगार बढ़ाने की बात तो करना ही मत। क्यों? आज बहुत नुकसान हो गया है। कैसे? कैसे क्या? ये पार्सल का 9,700 देना पड़ा, और सुंदर का 5,000 टैक्सी भाड़ा देना पड़ा। ओह, आई एम सॉरी सेठ जी, माय कंडोलेंस। मैं अपने पगार बढ़ाने की अर्जी फिलहाल वापस ले लेता हूँ, बस। थैंक यू। चलो बस वापस घर जा रहे हैं? अगर सेठ जी घर नहीं जा रहे हैं, गोडाउन में जा रहे हैं कपड़े बदलने। भूल गया, सेठ जी एक जोड़ी कपड़े हमेशा गोडाउन में रखते ही हैं, इमरजेंसी आ गई तो। राइट तो? हाँ। देखा बागा, दिस टाइम आई हिट बुल्स थाई। थाई नहीं नट्टू काका, आई। ए भाई बस अभी। बागा, ये ले। अरे वाह, चॉकलेट। थैंक यू, लेकिन आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, सेठ जी जब इतने प्यार से लाए हैं तो मना नहीं करते। ले ले, टेक इट एंड ईट इट। नट्टू काका, यहाँ आप बुजुर्ग हैं, इसलिए पहले आप लीजिए। ओके ओके बेटा। सेठ जी, व्हाट टाइप ऑफ जोक इज दिस? ये तो खाली है। पता है बागा, ऐसा ही सेम टू सेम चॉकलेट का बॉक्स मार्केट में से लेके आ। नहीं नहीं सेठ जी, इट्स ओके, नहीं चाहिए। अरे भाई, तेरे लिए नहीं मंगा रहा हूँ। तो किसके लिए? किसी को देना है। किसे? अरे तुझे क्या इतनी पंचायत है? किसके लिए, किसे देना है, इतने सवाल तो मेरी दया भी मुझसे नहीं पूछती। छोड़ना बागा, होगा कुछ सीक्रेट। अरे कोई सीक्रेट नहीं है, घर के लिए चाहिए बस। हैप्पी? मैं आता हूँ कपड़े बदल के। जी। नट्टू काका, 1 मिनट पकड़िए।
एक मिनट। ये क्या? पूरा बॉक्स उठाकर कहाँ घूमू नट्टू काका, इसलिए फोटो ले लिया। अरे वाह बागा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ऑलवेज। और हाँ, बारिश का मौसम है, छाता लेना भूलना नहीं। नट्टू काका, सिर्फ छाते से कुछ नहीं होगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच। वाह बागा वाह। नट्टू काका, मैं तैयार हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माय भतीजे, फतेह करो। थैंक यू नट्टू काका। ऐसे क्या देखते हो? सेठ जी को बता देता हूँ। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही इसे गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचा देता हूँ। यही ठीक रहेगा। सेठ जी बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे। अरे यार बस बस यार, थक गए यार, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर पे जा रहा हूँ। अरे गोली सिर्फ 5 मिनट खेलते ना, प्लीज प्लीज चल ना, कम ऑन यार, बहुत मजा आ रहा है। हाँ 5 मिनट को। अरे टप्पू यार, इसमें बहुत भागना पड़ता है यार, मैं बहुत थक जाता हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे गोली, खाना बाद में खा लेना, अभी थोड़ी देर खेल तो सही। हाँ। अरे नहीं यार, मैं और खेलूंगा तो मुझे मेरी भूख और बढ़ेगी। अच्छा चल ठीक है, हम लोग खेलते नहीं है, हम लोग टाइम पास करते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। तो मैं एक सवाल पूछूं? अरे यार, सब लोग रेडी हो? पूछ भाई। हाँ। क्रिकेट में जीतने के लिए एक बॉल में 15 रन चाहिए और बॉलर ने वाइड और नो बॉल डाले ही नहीं है, तो बैट्समैन टीम कैसे जीतेगी? वाइट बॉल भी नहीं, नो बॉल भी नहीं, तो एक बॉल पे 15 रन कैसे बन सकता है? नहीं भाई, नहीं बन सकता। पास पास पास। हाँ पास भाई, पास। आंसर बोल, आंसर हाँ, बोल। पास। ओए मुझे तो नहीं पता, इसलिए तो तुम लोगों को पूछ रहा हूँ। मैं और एक सवाल पूछूं, दूसरा? अरे नहीं भाई नहीं। नहीं नहीं, उससे अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, मैं भाग लूंगा। हाँ, देखा पहले ही बोला था। टप्पू सेठ जी। बागा भाई, कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। हाय बागा भाई। हाय टप्पू सेठ जी, ये लीजिए, सेठ जी ने घर के लिए ये चॉकलेट का डिब्बा भेजा है। अरे वाह, आज तो मेरा दिन ही लग गया यार, और एक बार मुझे चॉकलेट खाने को मिलेगी। यस, थैंक यू बागा भाई। थैंक यू मुझे नहीं, सेठ जी से कहना, ये चॉकलेट का डिब्बा उन्होंने भेजा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, सेठ जी मेरी राह देख रहे होंगे। बाय टप्पू सेठ जी। ओके बागा भाई, बाय बाय। बाय बच्चों। बाय बाय। टप्पू जल्दी खोलना यार। अरे रुक रुक, अरे रुक रुक, अरे वो देख वो देख वो देख। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। वो बाजू की दुकान वाले वर्मा जी का पेमेंट आ गया? ना जी। अरे क्या ना जी क्या? वसूल करो, 2 महीना हो गया एलसीडी लेकर गए उसको। कैसे वसूल करूं सेठ जी? वर्मा जी दुकान में जलेबी फाफड़ा लेकर आए थे, तब तो आपने बोल दिया था खुश होकर कि पेमेंट 3 महीने बाद देंगे तो भी चलेगा। ये वर्मा जी ने जलेबी फाफड़ा खिला के फंसा दिया। वाह, क्या टेस्ट है, क्या चॉकलेट है, वाह। हाँ अब्दुल भाई, बहुत बढ़िया चॉकलेट है। सच्ची यार, इतनी टेस्टी चॉकलेट है कि इसके 5 डिब्बे मैं रोज खा सकता हूँ। तेरे पापा को बोलना एक एक डिब्बा रोज भिजवाए। ठीक है, बोल दूंगा। सेठ जी, मैं आ गया। बाघा आ गया तू? वाह वाह बाघा वाह। बागा, आने में इतनी देर कैसे लगी?
अरे नट्टू काका, ये चोको मोको चॉकलेट्स कहीं नहीं मिल रही थी। 2 घंटे तक मॉल और मार्केट में घूमा, तब जाकर एक दुकान से मिली। हाश, मिल गई ना। एक मिनट, अब्दुल का फोन। बोल बोल अब्दुल। अब्दुल भाई नहीं पापा, टप्पू यार। हाँ बोल टप्पू। पापा थैंक यू फॉर द चॉकलेट। आज चॉकलेट खा के तो मजा आ गया। आज पूरा दिन चॉकलेट ही डे हो गया है। अरे बेटा थैंक यू बोलना है तो अपने मामा सुंदर मामा को बोल, चॉकलेट वो लाया था। नहीं पापा, वो चॉकलेट्स नहीं। अरे आपकी चॉकलेट जो आपने बाघा भाई के साथ भिजवाई थी। बाघा ने चॉकलेट टप्पू को दी? हाँ। ओके पापा, बाय बाय, लव यू। बाय। अरे तूने चॉकलेट टप्पू को दे दी? हाँ। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं। बेवकूफ। नहीं सेठ जी, बेवकूफ नहीं। हाँ सेठ जी, बाघा को बेवकूफ मत बोलिए वरना वो रूठ जाएगा। जी। अरे भाई, तूने चॉकलेट टप्पू को क्यों दी? सेठ जी, आप ही ने तो कहा था चॉकलेट घर के लिए है, और वैसे भी मैं गोकुलधाम सोसाइटी के पास में ही था, तो मैंने अपना दिमाग लड़ाकर सोचा कहाँ मैं चॉकलेट का डिब्बा उठाकर दुकान ले आता, फिर कहाँ आप वो डिब्बा उठाकर दुकान से घर ले जाते। उससे अच्छा मैं ही गोकुलधाम सोसाइटी जाकर छोटे सेठ जी को चॉकलेट का डिब्बा दे देता हूँ। सो मैंने दे दिया। वाह, एकदम समझदारी का काम किया। हाँ बाघा, नहीं सेठ जी? नहीं। क्यों? ये चॉकलेट टप्पू के लिए नहीं थी। अरे क्या नहीं देनी थी सेठ जी? चॉकलेट तो बच्चों के लिए ही होती है ना। होती है, लेकिन ये चॉकलेट टप्पू के लिए नहीं थी। ये चॉकलेट मुझे किसी को गिफ्ट देनी थी। किसे? अरे आपको क्या इतनी पंचायत है? सेठ मैं हूँ कि आप? जब देखो तब आप मेरा सेठ हो ऐसे सवाल पूछते रहते हैं मुझसे। सॉरी सेठ जी। बाघा, अभी कभी ऐसा दूसरा सेम टू सेम चॉकलेट का बॉक्स लेके आ जा, और इस बार जैसे दुकान में मिलता है वैसा ही पेटी पैक बॉक्स मेरे हाथ में देना। सॉरी सेठ जी। सॉरी? थक गए बेटा? नहीं नट्टू काका, थकने के मामले में मैं और पृथ्वी एक जैसे ही हैं। मतलब? पृथ्वी कभी अपनी धरा पर घूमते घूमते थकती है? नेवर। वैसे ही बाघा अपना काम करते हुए कभी नहीं थकता। तो फिर सॉरी क्यों? सेठ जी, ये चोको मोको चॉकलेट 2 मॉल और पूरी मार्केट घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मिली। उसके पास ये आखिरी डिब्बा बचा था, वो मैं ले आया। तो बाघा बेटा कोई दूसरी कंपनी के चॉकलेट लेकर आ। नहीं नट्टू काका, नहीं नट्टू काका, नहीं नट्टू काका, मुझे चको मको चॉकलेट ही चाहिए। सेठ जी, जिसे चॉकलेट देनी है उसे आज ही देनी है, 2 दिन बाद नहीं दे सकते? नहीं दे सकते नट्टू काका। जिनको देनी है उनसे मैं आज ही चॉकलेट देने का वादा कर बैठा हूँ। और आपको तो पता है, एक बार मैंने वादा कर दिया तो कर दिया, खलास। प्राण जाए पर वचन ना जाए। बाघा, तू कहीं से भी चॉकलेट लेके आ। फॉरेन की चॉकलेट है तो फॉरेन की चॉकलेट कंपनी में फोन कर और पता लगा यहाँ कहाँ मिलती है चॉकलेट। मुझे किसी भी कीमत पर चको मको चॉकलेट ही चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। बस सेठ जी, आपकी इज्जत बाघा की इज्जत। शाबाश। बाघा जरूर जाएगा। कहाँ? फॉरेन? नहीं, फॉरेन नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक मार्केट है। इस दुकानदार ने कहा उस मार्केट में उसके साले की दुकान है, वहाँ पे आपको चॉकलेट का डिब्बा मिल जाएगा। अरे वाह, जा जा, तो जल्दी जा, जल्दी जा। बाघा फटाफट बस पकड़ के जा और चॉकलेट लेकर जल्दी आ जा। बस में? सेठ जी, बारिश का सीजन है ना, तो बस में गर्दी बहुत होगी। नट्टू काका, एक मिनट आप शांति रखिए। भाई तो रिक्शा, टैक्सी, हवाई जहाज, जिसमें जाना है जा, लेकिन चॉकलेट का बॉक्स लिए बगैर वापस मत आना। अब ये बाघा चॉकलेट लेकर ही आएगा। हाँ।
सेठ जी, अब तो भले शाम हो जाए या 2 दिन लगे या 1 हफ्ता लग जाए, ये बाघा आपकी चॉकलेट लेकर ही आएगा। अलविदा। अरे देखो, सुंदर वीरा के खाने के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीरा बहुत होशियार है माँ। देखो, वो चेन्नई की होटल में जाएगा ना, तो वहाँ का किचन होगा ना, तो वहाँ वो अपने लिए दाल ढोकली बनवा सकता है। तो और माँ, वीरा बहुत अच्छी चॉकलेट लाया था। हाँ, ऐसा भी नहीं खाई। और बबीता जी है ना, उनको तो वो चॉकलेट बहुत पसंद है। लेकिन उनको एक भी चॉकलेट खाने को नहीं मिली। हाँ, तो टप्पू के पापा ने कहा कि हम बबीता जी को शाम टू शाम ऐसी ही चॉकलेट देंगे। तो मुझे लगता है शायद उन्होंने दे भी दी होगी, क्योंकि क्या है, बाघा भाई घर के लिए वही चॉकलेट का पैकेट देकर गए। हाँ, तो बबीता जी को भी दे दिया होगा। क्या? अभी माँ देखो, खाने की तैयारी करूंगी। टप्पू के पापा का आने का टाइम हो गया है। हाँ, फिर खाना खाएगा। चलो फोन रखती हूँ माँ। बाय। रात होने को आई, ये बाघा अभी तक क्यों नहीं आया? बोलो, फोन भी बंद आ रहा है। सेठ जी, दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया, बढ़ा दूं? अरे 1 मिनट, वो बाघा अभी तक नहीं आया है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ सेठ जी, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स। मुझे लगता है उसे चॉकलेट मिली नहीं होगी। अरे शुभ शुभ बोलिए नटू काका। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक उसे चॉकलेट नहीं मिलेगी तब तक वो वापस नहीं आएगा। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक बाघा मिशन आधा छोड़ के नहीं आएगा। अरे भाई, चॉकलेट मिल गई है, उसका फोन आया था। तो फिर कहाँ है बाघा? यहाँ है बाघा। ये क्या, तू खाली हाथ आया? शिफ, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा भतीजा मिशन में फेल हो गया। नटू काका, मिशन फेल नहीं, सफेल हुआ है। मतलब मिशन सफल हो गया है। सेठ जी, मैं चॉकलेट ले आया। अरे तो कहाँ है चॉकलेट? 1 मिनट। नटू काका, ये रेनकोट जरा। यस, ऑफ कोर्स माय बॉय। ये लीजिए सेठ जी, चॉकलेट। थैंक यू। चको मको चॉकलेट। थैंक यू बाघा, थैंक यू। शाबाश बाघा बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। आया तभी ऐसा क्यों बोला? खाली हाथ आया हूँ। सेठ जी, तो उसमें मैंने गलत क्या बोला? जब मैं दुकान में आया तब मेरे दोनों हाथ खाली ही तो थे। नटखट हो गया है। अच्छा ये बता, इतना टाइम क्यों लगा? सेठ जी, बड़ी मार्केट में पूरे 2 घंटे घूमने के बाद मुझे चॉकलेट मिली, और आते वक्त रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे बस में आना पड़ा। इतना ट्रैफिक था सेठ जी, 1.5 घंटे के सफर का मुझे पूरा 4 घंटा लगा। सॉरी भाई, सॉरी। और रास्ते में बस से उतरकर आपको फोन भी नहीं कर सकता था। अरे हाँ बाघा, तेरा फोन बंद क्यों आ रहा था? नट्टू काका, फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। बाघा आज तेरे सारे गलती माफ। नट्टू काका, आज बाघा को मेरी तरफ से पार्टी दो। उसको जहाँ खाना हो, जिस होटल में खाना हो, खाना खिलाना, बिल दुकान के हिसाब में डाल देना। सेठ जी, बाघा के साथ मैं भी खाऊं या फिर? अरे कैसी बात कर रहे हैं नट्टू काका, आप दोनों पार्टी मनाओ।
खाओ खेलो कूदो जो करना है करो। बबीता जी दिल थाम के बैठिए। आई कमिंग गोकुलधाम सोसाइटी आपकी फेवरेट चको मको चॉकलेट के साथ। जेठालाल तुम? बबीता जी हैं? क्या काम है? उनके लिए मैं चको मको चॉकलेट का बॉक्स लेके आया हूँ। ओके थैंक यू। अय्यर भाई, अरे अय्यर भाई, अय्यर भाई, जेठा जी आप क्या हुआ? बबीता जी मैं आपके लिए चक्को मक्को चॉकलेट का बॉक्स लेके आया। अय्यर भाई ने मेरा हाथ से ऐसे झपट मार के थैली ले ली और दरवाजा बंद कर दिया। उफ, ये अय्यर भी ना कभी कभी बहुत नॉटी हो जाता है। अरे आप दरवाजे पे क्यों खड़े, अंदर आइए ना। थैंक यू, आइए। थैंक यू बबीता जी। अय्यर भाई ये क्या किया आपने? अरे ये चक्को मक्को चॉकलेट बबीता जी के लिए मैं लाया था, आप सब खा गए। बबीता जी, अय्यर, अरे बबीता सब कहाँ गया? अभी एक बाकी है। अय्यर भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है ये सपना था, लेकिन ये सपना हकीकत में भी बदल सकता है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं चॉकलेट का डिब्बा बबीता जी के हाथ में ही दूंगा। बबीता जी का गुड न्यूज तो दे दूं। हाय जेठा जी। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग जेठा जी। आप जो बोलो आप बोलो गुड नाइट तो गुड नाइट बस। कहिए जेठा जी। एक गुड न्यूज देना है। क्या? आज रात को आप लंच मत करना। यू मीन डिनर राइट? क्यों? क्योंकि आपके मनपसंद चॉकलेट चको मोको। हाँ वही वो चॉकलेट का डिब्बा मैंने मंगा लिया है आपके लिए। तो आज आप लंच में सिर्फ चॉकलेट खाना। वाओ, स्पेशल चको मोको चॉकलेट लंच फ्रॉम जेठालाल। वाओ, थैंक यू सो मच जेठा जी। पर आपको इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे बबीता जी इसमें तकलीफ क्या? अरे इसमें तो मजा आता है। अभी देखिए बेस्ट फ्रेंड को अगर चॉकलेट पसंद है तो दूसरे बेस्ट फ्रेंड का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसके लिए उसकी मनपसंद चॉकलेट लेकर आए। देखिए बबीता जी मैं एक कच्ची माड़ू जेठालाल चंपकलाल गड्ढा सब कुछ बोल सकता है, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड का प्रति अपना कर्तव्य कभी नहीं भूल सकता। बबीता जी मैं अभी दुकान से निकल रहा हूँ, आप घड़ी में देख लेना। ठीक 30 मिनट बाद मैं आपके दरवाजे पर दस्तक दूंगा आपकी मनपसंद चॉकलेट चको मक्को के साथ। वाओ, थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चको मक्को चल।